सभी को मेरी बहुत प्यार भरी नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक के लिए हमने ये सोचा है कि नेगेटिव ऊर्जा लोगों की कैसे दूर हो सकती है और वो खुद कैसे कर सकते हैं, चाहे वो दिल की हो चाहे दिमाग की हो, कैसी भी हो, उसको दूर करना बहुत जरूरी है। और बहुत आसानी से आप उसको कुछ प्रेशर पॉइंट के द्वारा, कुछ मुद्रास के द्वारा, कुछ स्पिरिचुअलिटी के द्वारा आप उसको दूर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसको हम शुरू करते हैं कि हमें कैसे करना है। जीवन में नेगेटिविटी, जो नकारात्मक सोच होती है, वो सुबह होते ही शुरू हो जाती है हमारी। सुबह होते ही कहते हैं ये काम नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, इसको नजर लग गई, उसको तकलीफ हो गई। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में हम चौराहे पे पैर रख दिया तो ये प्रॉब्लम्स आ गई। ये सारी चीजें कंटिन्यू चलती रहती हैं, दिमाग में भी, दिल में भी, बातों में भी। इनको दूर करना अपने दिमाग से बहुत जरूरी है। नेगेटिव ऊर्जा किन लोगों को ज्यादा तकलीफ देती है? जिन लोगों को वात की प्रकृति होती है। जिन लोगों को वात की प्रकृति होती है उन लोगों के साथ में हमेशा वो कड़वा शब्द ही बोलेंगे, खास तौर पे जब वो दिमाग पर चढ़ने लगती है वात की प्रकृति। तो हमें, आपने देखा होगा कि कई लोगों को मोशन आता है, एक बार आता है, कई बार अगर उनके दिमाग में कोई बात आ जाती है तो वो बार बार फ्रेश होने जाते हैं या बार बार उनको यूरिन पास करना होता है। तो ये चीजें, जो बैलेंस होता है, जो बॉडी का और मन का बैलेंस होता है, वो बैलेंस नहीं होता है। उसके अंदर हमें बैलेंस करना बहुत जरूरी है। वो बैलेंस हम कैसे कर सकते हैं? हमारी सोच को हम पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अगर हमारी सोच पॉजिटिव होगी तो हमारा एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा, हमारे घर में आनंद आएगा रहने का। हम एक दूसरे के को तकलीफ नहीं देते रहेंगे शब्दों से। बहुत खराब शब्द बोलते हैं वो लोग जो हमेशा बात की प्रकृति को ऊपर बना के रखते हैं अपने। तो आपको सबसे पहले अपनी प्रकृति को बैलेंस करना है, जो कि मैं पहले सिखा चुकी हूँ आपको, फिर वापस सिखा देती हूँ। ये तीनों हाथ से ये तीन राइट हैंड लेना है। इसमें 3 उंगली हमें रखनी है। पहली उंगली बात की, सेकेंड उंगली पित्त की और थर्ड उंगली कफ की। तो जब ये जिन जगह ये बैलेंस करना है, आप समझें कि जिस उंगली पर सबसे ज्यादा पल्पिटेशन आपको महसूस हो रही है, धड़कन महसूस हो रही है, उसमें आप उसको ध्यान से देखें कि आपकी प्रकृति क्या है। वात पर हो रही है, पित्त पर हो रही है, कफ पर हो रही है, या वात और पित्त पर हो रही है, या वात और कफ पर हो रही है, या पित्त और कफ पर हो रही है। जिस पर भी हो रही है उसको ध्यान रखें। उसके बाद अंगूठे से, जहां हमारी तीसरी उंगली आ रही है, यहाँ यहाँ पे अंगूठा ले आएंगे आप। जब अपना अंगूठा लेकर आएंगे तो ये वाला अंगूठा इसी हाथ का आपका यहाँ पर आ जाएगा। और इसको कम से कम मॉर्निंग के टाइम अगर आप इसको रोटेट करते हैं 2 से 3 मिनट के अंदर, तो आप अपनी प्रकृति को बैलेंस कर लेते हैं। वात पित्त और कफ की प्रकृति को बैलेंस कर लेते हैं। तो ये तो हुआ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका, आपकी वात पित्त और कफ की प्रकृति को बैलेंस करने का। इसके अलावा आपको, हमेशा आपने सुना होगा कि कुछ लोगों की आदत होती है कि हर किसी इंसान को खराब शब्द बोल के निकल जाते हैं। उनका ये होता है कि इसने ही मेरे साथ ऐसे ही बोला था तो मैं भी इसके साथ ऐसा ही बोलूंगा। नहीं, हमें सिर्फ ध्यान से, प्यार से, जो शब्द किसी ने बोले हैं जो हमारे मन को तकलीफ दे रहे हैं, हम उन शब्दों को दूसरों के ऊपर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें नहीं करना है वो। जितनी तमीज और तहजीब और शब्दों में मिठास होगी, उतना ही आपका रिलेशन, चाहे वो आपके बच्चों के साथ में हो, चाहे आपके परिवार के साथ में हो, चाहे आपके दोस्तों के साथ में हो, पड़ोसियों के साथ में हो, या और भी किसी के साथ में हो, वो मधुर रहेगा। नेगेटिव सोच वाले लोगों के साथ और भी प्रॉब्लम्स आती हैं कि वो कभी भी बैलेंस नहीं होते हैं और उनको कोई भी चीज सूट नहीं करती है। उनका डाइजेशन हमेशा खराब रहेगा, उनकी बात हमेशा कड़वी रहेगी, हमेशा कड़वा बोलेंगे, कभी प्यार से नहीं बात करेंगे। और इसलिए इस चीज को बैलेंस करने के लिए फिर सबसे पहली जरूरी बात है कि हमें अपनी वात पित्त और कफ की प्रकृति में से बैलेंस करना है। हमें बात को ऊपर नहीं चढ़ने देना। तो स्टूल का मॉर्निंग में पेट साफ होना बहुत जरूरी है। बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपका पेट
साफ रहे, जितना पेट साफ रहेगा आपकी बात की प्रकृति नहीं होगी, आपके विचार, आपकी भावनाओं में, आपकी प्रकृति में, आपके नेचर में कड़वाहट नहीं आएगी, नेगेटिविटी नहीं आएगी और आप अपने आप को बैलेंस करते चले जाएंगे। जनरली मैंने देखा है लोगों का कि जब वो डिप्रेशन या एंजाइटी को फील करते हैं तो सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं और एक लंबे टाइम तक वो दवाइयों के बीच में फंसे रह जाते हैं, नहीं निकल सकते और उन दवाइयों के फिर आगे साइड इफेक्ट्स आते हैं। साइड इफेक्ट्स आते हैं तो उनके लिए भी आपको दूसरी दवाई लेनी पड़ती है, तो आप इस भंवर जाल में अच्छे से फंस जाते हैं, आप निकल नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो ये आपके हाथ में है, आपको आपकी नेगेटिव ऊर्जा को कैसे दूर करना है। सबसे पहली चीज है, चाहे बच्चे हों चाहे कोई हो, आप उनके साथ खराब शब्द ना इस्तेमाल करें। मन में किसी के लिए कड़वाहट है, कोई तकलीफ है, कोई उसने आपको कभी दुखी किया हो या कोई ना कोई तकलीफ अनजाने जाने अनजाने आपको मिली हो, तो आप उसको अपने मन से दूर कर दें। अगर आपने मन में बैठा के रख लिया तो आप हमेशा परेशान रहेंगे, हमेशा। कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में या आपके माइंड में वो बात घर करी रहेगी, इसने मेरे साथ बुरा किया था। तो कहीं ना कहीं जब आप इस बात को अपने मन में रख लेते हैं तो आप भी खुश नहीं रह पाएंगे, हमेशा वो बात आपको तकलीफ देती रह जाएगी। तो आपको उस तकलीफ से अगर निकलना है तो आपको सबसे पहले तो चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी होगी, किसी से कड़वा नहीं बोलना होगा। जहां तक हो सके जो पुरानी बातें हैं उनको भूल जाइए और नए सिरे से फिर एक शुरुआत करिए। आप देखिए आपकी बहुत सारी समस्या, चाहे वो मानसिक हो चाहे वो शारीरिक हो, आपसे दूर हो जाएंगी और आप एक बेहतर और खुशनुमा जिंदगी जी पाएंगे। क्योंकि मेरे हिसाब से जिंदगी बहुत छोटी सी है और सिर्फ हमारा रोल, जो हमारे को मनुष्य रोल मिला है वो इसलिए नहीं मिला है कि आपने सिर्फ खा लिया पी लिया, आपके बच्चे हो गए, जिंदगी इसी में निकल गई। कुछ तो बेहतर करना है, कुछ तो अलग करना है। और हर इंसान के पास में कोई ना कोई क्वालिटी ऐसी होती है जो उसको दूसरों से अलग और स्पेशल बनाती है। तो कृपया करके अपनी खूबियों को पहचानिए और उसको आगे बढ़ाइए, ना कि अपनी नकारात्मक ऊर्जा को अपने ऊपर हावी होने दें, अपने परिवार में होने दें और अपने दोस्तों में, अपने पड़ोसियों में, अपने रिश्तेदारों में होने दें। तो अपने व्यक्तित्व को बहुत खूबसूरत बनाते हुए कुछ चीजें हैं जिससे आप इन चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। पहली चीज तो होता है कि हमारी ये जो रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर है, इसके बीच में जब आप धीरे धीरे यहाँ जाते हैं तो यहाँ एक प्रेशर पॉइंट आता है। इस तरीके से आप लोग सब पेन करके इसको दबा के देखिए, इसको स्टेबलाइज करके देखिए कि यहाँ पे कितना पेन आ रहा है। पहली चीज। सेम इंडेक्स फिंगर और ये मिडिल फिंगर के बीच में भी जो चैनल जाता है, इसमें भी यहाँ देखिए, इसके बाद ये जा नहीं पा रहा है, यहाँ पे भी आप इसको प्रेशर पॉइंट देंगे तो आप देखेंगे कि इसको किसको पेन आ रहा है, किसको नहीं आ रहा। इस तरीके से आप इसको स्टिमुलाइज करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर यही स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में जब आप जाते हो, यहाँ से शुरू करते हो, देखो आप आराम से जा पा रहे हो और यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ लगेगा कि इसके बाद एक दीवार आ गई, एक बोन आ गई जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। इस जगह इसको स्टिमुलाइज करिए। इसके साथ यहाँ पर आप लेकर जा रहे हैं इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में, इसको इस तरीके से आपने इसको रोटेट किया, यहाँ पे भी पेन आएगा। ये आपको मेंटल स्ट्रेस से बहुत हद तक दूर रखता है। इसके अलावा सीधे हाथ में हमारा जो स्पाइन का है सेंटर, जो ये प्रेशर पॉइंट आ रहा है रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में, सी यहाँ पर आने के बाद इसको आपने प्रेशर दिया, इसको 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक आपने प्रेशर दिया। तो जब भी आपकी थॉट्स में नेगेटिव शब्द या विचार आएंगे तो इसको आपने हाथ क्या इसको रिमूव कर लेंगे आप, तुरंत तुरंत के तुरंत आपको रिलीज होगा ये चीज। सेम जब आपने इसको किया तो आपको पॉजिटिव ऊर्जा भी चाहिए, तो सेम उल्टे हाथ में रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में यही सेम प्रेशर पॉइंट है, जिसको भी आप 30 सेकंड से 1 मिनट देंगे तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, तो आपको बैलेंस हो जाएगा। कई लोगों को आप देखना कि राइट हैंड में पेन है, कई लोगों को लेफ्ट में है, कई लोगों को दोनों हाथों में पेन है। आप लोग दबा के देखिए और मुझे इस सेशन के बाद में बताइएगा कि किसके कहाँ पेन था, फिर मैं उसके भी रिजल्ट बताऊंगी कि उससे क्या क्या हो सकता है। 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो कहते हैं ना, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन।
तो जब भी आप भोजन बनाएं, आप गुस्से में कतई भोजन ना बनाएं। आप अगर आपके प्यार से, आपके सम्मान से, लाड से भोजन बना रहे हैं परिवार के लिए, तो वो जो उनका शरीर में जो उनकी ग्रोथ है, जो उनकी मानसिक ग्रोथ है, उसको जितना फायदा पहुंचाएगा, उतना ही उससे भी कहीं ज्यादा नुकसान, तब भोजन नुकसान पहुंचा सकता है आपको जब आप गुस्से में, नाराजगी में या परेशानी में आप भोजन पका रहे हैं। तो कोशिश करिए जब आप भोजन पका रहे हो तो आप मन आपका खुश रहे। आप सोच के बनाएं कि आप अपने परिवार के लिए बना रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एक सर्वेंट जब खाना बनाता है तो वो हमेशा पैसों के लिए खाना बनाता है। वो अगर आपका बच्चा या आपके परिवार का कोई सदस्य उससे कहेगा कि भाई एक चपाती और सीख दे, तो वो सोचेगा कि हद हो गई, मैंने तो सारी किचन समेट दी और अब ये फिर खाना मांग रहा है। काश मांगते ही नहीं है। तो वहां पे आती है नेगेटिव वैल्यू। लेकिन जब एक माँ, एक बहन, एक पत्नी, एक भाभी, एक बेटी जब खाना खिलाती है, उसका भाई या जो भी उससे रिलेटेड उसका प्रियजन है वो खाना मांगता है, तो अगर उसने सारी किचन समेट भी दी होगी तो भी कहेगी 1 मिनट रुको, मैं 1 मिनट में लेकर आई। और उसमें जो प्यार होता है वो खाने को, आपको मन को भी स्वस्थ रखता है और आपके तन को भी स्वस्थ रखता है। बात कहने को बिल्कुल छोटी सी है लेकिन बहुत काम की है। आपको अपनी शारीरिक ऊर्जा को पहचानना होगा। आपको समझना होगा कि किस टाइम क्या शब्द कितने तकलीफ दे जाते हैं। तो नेगेटिव शब्द बोलना ही क्यों है? क्यों किसी बच्चे को या किसी को ये बोलना है कि तू ये काम नहीं कर सकता या तेरे से अच्छा ये काम कर सकता है? नहीं। आप जैसे शब्द बोलेंगी ना, वो चीज उसके लिए उतनी ही प्रभावित करेगी, उसके ऊपर उतना ही खूबसूरत प्रभाव डालेगी अगर आपने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया। और अगर आपने खराब शब्दों का इस्तेमाल किया तो वो उसके ऊपर उतनी ही तकलीफ देगी जितना कि आपके अच्छे शब्द करते हैं अच्छा प्रभाव, उतना ही तकलीफ देते हैं बुरे शब्द, उसके ऊपर बुरा प्रभाव देते हैं। तो कुछ प्रेशर पॉइंट तो मैंने आपको ये बताए थे, इसको जरूर करके देखिए। इसके साथ एक मुद्रा होती है लाइक दिस, थंब, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर, इसको रोकना है। और रिंग फिंगर और जो, सॉरी, इंडेक्स फिंगर और जो स्मॉल फिंगर है, ये खड़ी रहनी चाहिए। अगर ये झुकती है तो कोई भी आपकी पर्सनैलिटी को झुका सकता है। तो स्ट्रांग बनिए, इसको मुद्रा को करिए 10 से 15 मिनट। जिन लोगों को भी तकलीफ है, मानसिक तकलीफ है, उन लोगों को इससे दूर करने के लिए इससे बेहतर मुद्रा नहीं हो सकती है। इस तरीके से ये मुद्रा, इसको रखें, एक भजन सुने, कुछ पॉजिटिव सा भजन सुने और आप इस मुद्रा से उसका फायदा उठाएं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि हमारे मंदिर में, हमारे घर में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है शंख। कभी किसी ने शंख बजाया है? जो लोग शंख बजाते हैं ना, उनको कभी भी लंग्स की प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। जो कोविड में आप लोगों ने खोया कि आपके लंग्स के ऊपर इम्पैक्ट आया, अगर आप लोग शंख बजाने की आदत डाले होते तो हमारे कोविड में जितने भी हमने लॉस किया है ना, जितने भी लोगों का लॉस किया है, वो लॉस नहीं होता, क्योंकि उनके लंग्स इतने मजबूत होते, उनके अंदर लड़ने की शक्ति होती और कोविड उनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं डाल सकता था, बुरा असर नहीं डलता। तो अगर आप शंख बजाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत, वो हल्का सा नहीं, एक भारी साउंड वाला जो शंख होता है, उसकी आवाज अगर आपके पास है, आप उसको ऑडियो सुन सकते हैं उसका, और उसके साथ ध्यान लगाएं। अगर आप 5 से 7 मिनट रेगुलर उस शंख की ध्वनि को सुनते हैं तो आप देखिएगा कि आपकी नेगेटिव ऊर्जा आपसे बिल्कुल दूर हो जाती है, और उसके साथ ध्यान लगाने से तो जीवन आनंदमय हो जाता है। तो शंख का अच्छा व्यवस्थित तरीके से अगर आप लोग सीख सकें तो मैं चाहूंगी कि प्रत्येक घर में एक शंख होना चाहिए, पंचमुखी शंख होना चाहिए, जिसकी साउंड बहुत अच्छी होती है। वो आपके गले को साफ रखेगा, आपको लंग्स की प्रॉब्लम कभी भी नहीं होने देगा। जिन लोगों को लंग्स की प्रॉब्लम आती है, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस होता है, जिन लोगों को टीबी की प्रॉब्लम होती है, अगर उस परिवार में भी आप शंख की ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो आप इन प्रॉब्लम से दूर रह सकते हैं। इसके साथ में जब आप यज्ञ करते हैं तो आप उसको पर्टिकुलर किसी धर्म से ना जोड़ें, उसको ये देखें कि जो उसमें आहुति दी जाती है वो आपके एनवायरमेंट को, आपके आसपास के वातावरण को, आपके ऑरा को बिल्कुल क्लियर कर देती है, और वो आपको इतना एनर्जेटिक कर देती है कि आप सोच नहीं सकते हैं। आपकी जो उसकी सुगंध होती है
जो उसकी धूम होती है वो आपके अंदर जाके आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वो आपको बहुत फायदा पहुंचाएगी। तो ये 2-3 चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं। शब्दों पे ध्यान रखना, बात का सिर पे ना चढ़ने देना, कुछ प्रेशर पॉइंट्स को क्रिएट करना, शंख की ध्वनि का उच्चारण करना और उसको सुनना आपको हर तरीके से स्वस्थ रखेगा। कहते हैं ना, एक स्वस्थ तन में एक स्वस्थ मन का विकास होता है। इसी तरीके से जब तक मन स्वस्थ नहीं होगा, आपका तन भी स्वस्थ नहीं रह पाएगा। तो तन और मन दोनों को स्वस्थ रखें। किसी मंदिर में जाके 2 घंटा पूजा करने से इतना फायदा नहीं होता, जितना फायदा किसी जरूरतमंद की मदद करने से हो जाता है। किसी को प्यार से हाथ फेर के उसको कहने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, उसको बहुत सपोर्ट मिलता है। जरूरी नहीं होता कि हर बार मदद पैसे से हो, हर बार मदद आपकी किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट से हो ना। जब आप किसी की तकलीफ में किसी इंसान के कंधे पे हाथ रख देते हैं ना कि मैं हूं तेरे साथ, तो वो इंसान को बहुत सुकून मिलता है। उसको लगता है कि कोई तो है मेरे साथ, जो मेरे दुख में भी मेरे साथ खड़ा है, मेरे पीछे खड़ा है। इस तरीके से कुछ चीजों को करते हुए आप अपनी नेगेटिव ऊर्जा को बिल्कुल दूर कर सकते हैं। आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग मेडिसिन ले रहे हैं उनकी भी मेडिसिन धीरे धीरे करके कम होती चली जाएंगी। इसके अलावा पैर में भी एक प्रेशर पॉइंट होता है। पैर की जो मिडल फिंगर होती है ना, आप टो को मिला के 5 होती है, तो टो को हटा दीजिए। उसके अलावा जो 4 फिंगर होती है उसमें सेकंड फिंगर की भी आप मसाज करेंगे दोनों पैर की, तो भी आपकी नेगेटिविटी खत्म होती है, आपका स्ट्रेस खत्म होता है और आप बिल्कुल अपने आप को तरोताजा महसूस करते हैं। तो ये तो हुई आज की बात। अब मुझे बताइए किस किस को दर्द आया है, कहाँ कहाँ दर्द आया है? आप लोगों को समझ में आया प्रेशर पॉइंट, या मैं दोबारा बताऊं? ओ, मनीषा जी नमस्ते। नमस्ते कविता भाटिया। मेरे को जी। राइट हैंड पे हल्का आया है, ज्यादा तेज नहीं आया, दर्द हल्का आया अच्छा और लेफ्ट पे नहीं आया। अच्छा, तो इसका मतलब थोड़ी सी नेगेटिव थॉट्स हैं। नहीं वैसे मैं है तो नहीं मेरे पर, आप कह रहे हैं तो वैसे मैं हमेशा पॉजिटिव ही रहती हूँ, ऐसे नहीं, नेगेटिव बहुत आते बहुत नहीं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ हो सकता है कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में कुछ चीजें रह जाती हैं हाँ हाँ, पुरानी, बिल्कुल। वो थोड़ी थोड़ी सी तकलीफ देती हैं। तो आप एक काम करेंगी, लेफ्ट को भी प्रेशर देंगी 30 सेकंड से 1 मिनट, और राइट को भी देंगी, तो आपका ठीक। बैलेंस हो जाएगा और बहुत खूबसूरत बैलेंस होगा। तो जी। आप बेहतर फील करेंगी। जो बची कुची कसर भी है ना कहीं दबी हुई, वो भी हाँ खत्म जी। हो जाएगी। हाँ जी। ये मिडिल और रिंग फिंगर के बीच में बताया जी ना आपने, जी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल। हाँ, ठीक है। थैंक यू। एक दीदी एक बार दोबारा बता दीजिए प्रेशर पॉइंट। आपका नाम बताएं मुझे। कांता गांधी। हाँ जी, ये जो प्रेशर पॉइंट होता है, ये मिडल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में ये आता है, ये पॉइंट। ठीक है दीदी। ठीक है, सेम इस हाथ में भी है। तो पहले राइट लेना है, फिर लेफ्ट लेना है। पहले नेगेटिव ऊर्जा को दूर करना है, फिर पॉजिटिव ऊर्जा को अपने पास लेके आना। ठीक है दीदी, थैंक यू। हाँ जी। हाँ दीदी क्या आप बता रहे हैं, पहले राइट हैंड को करना है फिर लेफ्ट पे करना है? हाँ जी, पहले पहले नेगेटिव ऊर्जा को हटाओगे ना। अच्छा जब अच्छा। पहले जगह ठीक। खाली करोगे तभी तो दूसरा सामान रख पाओगे। जी जी। तो पहले राइट हैंड, उसका प्रेशर पॉइंट, फिर लेफ्ट हैंड। जी। प्रीति जी को एक क्वेश्चन पूछना है। अगर आप पूछ सकते हैं तो आप पहले पूछ लीजिए। आप काफी देर से नमस्कार। नमस्कार मैडम। नमस्ते। हाँ जी, सुनीता बोल रही थी। मेरे दोनों हाथों में हल्का हल्का हो रहा है, प्रेशर, दर्द हो रहा है दोनों में। इसमें बैलेंस अच्छा नहीं है आपके हाथ में ना, हाँ यानी कि मानसिक बैलेंस अच्छा नहीं है। तो हाँ आप अपने आप इसको ठीक कर सकते हैं। मैंने बताया कि आप सीधे हाथ को लीजिए, सीधे हाथ में प्रेशर पॉइंट दीजिए, फिर आप लेफ्ट हैंड में लीजिए, ताकि आपको जल्द से जल्द आराम आए। और मैंने आपको बताया कि वात की प्रकृति को दूर कर दीजिए। अगर वात की प्रकृति है आपकी, तो आपको तकलीफ बनी रहेगी, है ना।
तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी वात की प्रकृति को दूर करना है। और अगर आप जयपुर से हैं तो जरूर मिलिएगा मुझसे हॉल में। हाँ जी, आप जयपुर से ही हैं सुनीता जी? हाँ हाँ हाँ, मैं मिली भी थी, फिर आ जाएंगे। हाँ। जी। जी प्रीति जी, आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड देन नेहा जी है वो अपना क्वेश्चन पूछती हैं। प्रीति जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। कृपया करके क्वेश्चन पूछ लीजिए। रिटर्न में मैं जवाब अभी नहीं दे पाऊंगी। अगर आप अभी नहीं पूछना चाहते हैं तो मुझे रात को 9 बजे करीब आप मैसेज कर दीजिए और तब हम बात कर पाएंगे। वैसे मनीषा जी, प्रीति जी कह रही है कि उनके दोनों हाथों में पेन रहता है, तो अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप प्लीज बता दीजिए। हाँ, उसका रीजन ये होता है कि जो आपके दोनों हाथों में दर्द है, तो इसका मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ऊर्जा का बैलेंस अच्छा नहीं है। उसको दोनों को बैलेंस करिए, आप ठीक हो जाएंगी। जो भी अंदर मैंने क्या बोला कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें हमारे ग्रीफ जिसे कहते हैं वो दबी रहती हैं, उसको निकाल फेंकिए। आपकी बहुत सारी समस्या आपसे दूर में हो जाएंगी, बहुत सारी। तो ये बड़ा आसान सा तरीका है कि आप दोनों हाथ में प्रेशर पॉइंट दीजिए और अपनी नेगेटिविटी को, अपने मानसिक द्वंद को दूर कर दीजिए आपसे। हेलो मैम। हेलो मैम, मैं मीना जवाहरनगर से बोल रही हूँ। मेरे को ना हाथ में यहाँ से दर्द होता है बहुत, हाथ में इधर मुझे आप अंगूठे की बता साइड। दीजिए, मुझे कैसे पता चलेगा? जी, हाँ बताइए किस जगह। अंगूठे की साइड है, ये अंगूठा है ना, ये दोनों आपको पीछे आगे थायराइड है दोनों। क्या? जी हाँ। आपका थायराइड बढ़ा हुआ है शायद, अच्छा। है ना? तो इसको इसको दोनों हाथ के इस हिस्से को दोनों हाथ पे दबाइए और खास तौर पे उज्जयी प्राणायाम करिए। देख लीजिएगा, उज्जयी प्राणायाम के लिए उसको करिए तो आपको बहुत बेहतर फील हो जाएगा। और मैंने बताया था जिन लोगों को थायराइड है, अभी हमने जो इससे पहले सेशन लिया था कि 2 काली जीरी सुबह, 2 काली जीरी शाम को चबा के खाइए। वो बिटर होती है, वो आपके गले से थायराइड ग्लैंड को बेटर फील करा देगी। एक अच्छी मेडिसिन है, होम रेमेडी है, बहुत ही खूबसूरत, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, रात को बहुत ज्यादा होता, नींद खराब हो जाती मेरी, रात को तो बहुत तकलीफ होती है इसमें। आप अगर जयपुर से हैं तो जरूर आए। अच्छा, ठीक है। आप एक बार जरूर आए। तो कुछ चीजें जो सामने देख के हम सीख सकते हैं वो शायद जूम पे नहीं होता है। जूम पे बस ये ठीक है कि हम आपको अवेयर करते रहते हैं। और अभी हम कुछ चीजें कोशिश करेंगे, हम एक ऑनलाइन क्लास सेशन भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसका लिंक भी आपको शेयर किया जाएगा। जो लोग भी हैं वो जरूर उसको ज्वाइन करें, बहुत सारी बेनिफिशियल उसमें आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगी। और आपको मैंने बताया दोनों हाथ पे यहाँ पे मसाज करिए, उज्जयी प्राणायाम करिए, कपालभाति करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। 2 काली जीरी सुबह, 2 काली जीरी शाम को चबा के खाइए। चबा के, उसको कड़वा होता है, बहुत बिटर होता है, लेकिन वो बिटरनेस ही आपकी थायराइड को खत्म करेगी। अच्छा, नमस्ते मनीषा जी। काली चीनी क्या होती है मैडम? काली जीरी जैसे जीरा होता है, शाही जीरा होता है, इसी तरीके से काली जीरी भी होती है। इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत काम की होती है। नमस्ते मनीषा जी। नमस्ते। मैं अजमेर से बोल रही हूँ, भावना। हाँ जी भावना जी, नमस्ते। हाँ, मेरे को अभी है ना थोड़ा टाइम से ही बीपी हुआ है जी। तो उस वजह से थोड़ा इधर सीने में थोड़ा सा हल्का सा दर्द रहता है कभी कभी। अच्छा, क्या हाँ, एज है अभी आपकी? मेरी 40 एज है। तो अभी से तो प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। कोशिश करिए, अगर आप दवाई शुरू नहीं करी है तो नेचर के साथ जाके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करिए। दवाई अगर शुरू डॉक्टर ने तो करी है, बोला ज्यादा है बीपी तो लेनी पड़ेगी। कितना बीपी आया था आपका? उस टाइम तो 180 और नीचे का 100 आया था।
आपने कितनी बार चेक करवाया था? डॉक्टर ने आपको कितनी बार चेक करने के लिए बोला कि आपने 3 बार 4 बार करने के बाद आपने मेडिसिन ली, या एक ही बार में आपका ब्लड नहीं, प्रेशर? एक बार में उन्होंने तो एक बार में ही दे दी, तो फिर मैं अभी लेना चालू करी है। कितने दिन हो गए तो आपको लेते हुए? मेरे को अभी 20-25 दिन हो गए। आप एक बार दोबारा ब्लड प्रेशर नापा आपने उसके बाद में? भावना, आपकी आवाज चली गई है, मैं सुन नहीं पा रही हूँ आपको। तो सॉरी, हाँ जी। नीचे का तो 80 आया और ऊपर का अभी है ना 160 आया है। इतनी जल्दी मेडिसिन वैसे स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। कई बार जब हम भाग कर आते हैं ना भावना, या हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, या हमारे मेंटल जी स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, या हमारे घर में काम ज्यादा बढ़ जाता है, तो कई बार ब्लड प्रेशर जो होता है वो जी बढ़ जाता है। तो वो आपके काउंट नहीं होता कि आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो, है ना। अगर आज भी मैं भाग के आ रही अच्छा हूँ, मैं रनिंग करके आ रही हूँ, मैं जॉगिंग करके आ रही हूँ, तो अगर उस टाइम मेरा ब्लड प्रेशर, या मैंने एक्सरसाइज करी अच्छी वाली और आपने मेरा उस टाइम ब्लड प्रेशर लिया, तो नेचुरली है कि मेरा ब्लड प्रेशर भी हाई आएगा। तो एक ही बार में दवाई शुरू करना मेरे हिसाब से नहीं होता है। तभी मैं आपसे कह रही हूँ, आप अपना ब्लड प्रेशर को लगातार मॉनिटरिंग करें, उसको नापें, उसको लिखें, अच्छा और फिर डॉक्टर से राय करें, या किसी और डॉक्टर से भी आप राय कर सकते हैं कि मुझे अच्छा दवाई लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अच्छा। और मेरे थोड़ा हिसाब सा से जैसे इतनी जल्दी। अभी मैंने ईसीजी तो मेरा नॉर्मल आया और एक्सरे भी करवाया था, तो वो भी सही था। थोड़ा यहाँ जी, पे दर्द रहता है कभी कभी। गैस्ट्रिक रहती है आपको? नहीं, गैस थोड़ी बहुत कभी कभार ऐसे मोशन सुबह खाने क्लियर होता नहीं है आपका? पानी पीती हूँ पहले थोड़ा ताजा, फिर उसके बाद है ना चाय लेती हूँ। उसके बाद जाती है ना? नहीं, पहले तो होके आ जाती हूँ। पेट तो मेरा मेरे को आई थिंक फ्रेश रहता है, कभी इवनिंग में भी फ्रेश हो जाती हूँ। ऐसे पेट तो क्लियर रहता है मेरा। चलिए ठीक है, कोशिश करिए कि आप अपना मॉनिटरिंग करें आपके ब्लड प्रेशर की, और अगर जी। कंटिन्यू वो नॉर्मल रहता है तो आप एक बार डॉक्टर से राय जरूर करिए। और डॉक्टर ये दवाई, भी कह रहा है सर्वाइकल भी हो सकता है। मैंने क्या बोला आपको? जो मैं बात कह रही हूँ आपने शायद उसको गौर नहीं किया। मैं आपके पोस्टर को देख के ही बोल रही हूँ कि आपका डाइजेशन भी गड़बड़ है। आपके अच्छा अकॉर्डिंग सही है वो, मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है। तो आप जी मेरे जी को आज या कल जब भी हो एक बार मैसेज करिएगा, फिर हम बात करते हैं कि हम आपकी प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं जी 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 बिल्कुल। विदाउट मेडिसिन। जी थैंक यू। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम आप कह रहे थे कि वात प्रकृति कंट्रोल करनी चाहिए, तो वो कैसे करी जाए? हमने उसको उस लिंक को शेयर कर रखा है। योर गुड नेम? नेहा। नेहा। नेहा, हमने उसको यूट्यूब पे शेयर कर रखा है। एक वीडियो उसकी बनाई थी जो उसमें शेयर कर सकती है, तो आप उसमें से भी ले सकते हैं, या फिर इसकी डिटेल मेरे को पूछनी है तो आप मेरे को एक बार मैसेज कर दीजिएगा, मैं फिर आपको बहुत अच्छे से डिटेल समझा दूंगी, जी है ना। जी तो मैं बहुत ही बेहतर तरीके से, हालांकि आप एक बार यूट्यूब पे देख, चैनल में बातचीत और आपको बैलेंस करना सिखाया है। एक ओके। बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, आपको बहुत आराम से समझ में आएगा उसका। फिर भी ना समझ में आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं सुटेबल टाइम में मैं आपको फोन कर दूंगी। जी मैम, थैंक यू। मैम नमस्ते। नमस्ते। मैम अभी जैसे प्रेशर देने पर मेरे लेफ्ट हैंड में पेन हो रहा था, तो अच्छा। इससे इससे फिर नेगेटिव और उसका बैलेंस सही नहीं है ऐसा? नहीं, ठीक है। पॉजिटिविटी में थोड़ी सी कमी है। अगर आपका लेफ्ट में नहीं, राइट में नहीं है, तो इट मीन्स गुड कि आपको नेगेटिव एनर्जी नहीं है। फिर भी पॉजिटिविटी में थोड़ी सी कमी, कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में थोड़ा सा घबराहट होती होगी, तो उसको अच्छे से प्रेशर दीजिए, मुद्रा कीजिए, और चेहरे पे हमेशा ऐसी मुस्कान रखिए। थैंक यू मैम। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैम जयपुर से। अच्छा, चलिए ठीक है, बिल्कुल। नमस्ते मैम। हाँ, जी आवाज आ नमस्ते। रही है? हाँ हाँ। हाँ रानी। हाँ, पिछली बार आपने खांसी के लिए बताया था कि पॉइंट के लिए एक बार और बताएंगे। और मेरे को ये अभी प्रेशर समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कहाँ तक हो रहे हैं जैसे। ये जो लाइन होती है ना, यहाँ पे आप खांसी के लिए इस पूरे हिस्से को दबा सकते हैं, इधर भी अच्छा। और इधर भी, ये वाला हिस्सा।
ये। अच्छा, ठीक है, बहुत टाइम इसके से मेरे को अलावा सूखी खांसी हो गई है। इसके अलावा आप एक काम और भी कर सकते हैं, होम रेमेडी है। आप आधी प्याज, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, थोड़ी सी हल्दी और उसके अंदर थोड़ा सा शहद मिला लीजिए। अदरक और प्याज को कद्दूकस करके छान लीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा शहद मिलाइए। इसको दिन में 2-3 बार चाटने से आपकी खांसी बिल्कुल दूर हो जाएगी। साथ में मुलेठी ले सकते हैं, जब भी मौका लगे मुंह में मुलेठी रखिए, वो आपकी खांसी को दूर कर देता है। चल, और ये ठीक है, मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा है, ये मतलब रिंग कहाँ फिंगर तक देखा, जा रहा है ये? ये रिंग फिंगर और ये मिडिल फिंगर के बीच में हाँ, प्रेशर पॉइंट है ये पीछे और तक जा रहा पूरा मेरा तो। ये यहाँ तक ही आ रहा है, देखिए ये इसके बाद आ ही नहीं रहा है। अच्छा, यहाँ तक, हाँ जी, हाँ हाँ, और साथ ओके, में ये थैंक यू। दोनों, ये वाले दोनों चैनल्स इधर भी हैं, इंडेक्स हाँ जी, फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में, यहाँ इसके बाद नहीं जा रहा है। और रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर के बीच में, ये इसके बाद नहीं जा रहा है। हाँ जी, थैंक यू मैम। मैम वो पैर का बता दीजिए ना पॉइंट, विनीता। पैर का मैं अभी फोकस नहीं कर पाऊंगी, लेकिन पैर में जो जैसे मिडिल फिंगर होती है ना हमारी, चार हाँ, हाँ उसकी उंगली को इस तरीके से मसाज कर दीजिए। तो सेकंड फिंगर हुई ना, हाँ, सेकंड ही सेकंड होगा ना, अंगूठा, अंगूठे को छोड़ दिया हमने। हाँ उसके बाद हाँ, पहली उंगली आई, सेकंड आई, तो इसकी मसाज करिए आप। अच्छा अच्छा, थैंक यू, दोनों हाथ की, मतलब पैर की दोनों उंगली। थैंक यू। रुको थोड़ी देर रुको, यार रुको ना। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, ये जो 3 आपने बताई ना, ऐसे तो 2 पे प्रेशर आ रहा है, ऊपर वाले 2 में, तो क्या हुआ? वात और पित्त का हो गया ना आपका कॉम्बिनेशन। तो जब आप अपने साथ आप यहाँ पे प्रेशर देंगी, इसको बैलेंस करेंगी तो बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, हम लोग आखिरी के और 1-2 क्वेश्चन लेंगे। अगर आप कुछ बोल नहीं रहे तो प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। मैम, मैं जवाहरनगर से बोल रही हूँ। ना बीपी लो का क्या करना चाहिए? बीपी लो का क्या करना चाहिए? बीपी लो के लिए बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि कुछ एक्सरसाइज जरूर करते रहना चाहिए। भस्त्रिका को आप स्पीड से करें तो आपका बैलेंस नॉर्मल होगा। नॉर्मल करके आप उसको भस्त्रिका का ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे फोकस करेंगी। इसके अलावा आप कान में पंपिंग जो होता है, इस तरीके से करने से आपका ब्लड प्रेशर लो है या हाई है वो बैलेंस होने लगता है। नाक के नीचे प्रेशर पॉइंट है, उसको सुबह उठने के साथ में 30 सेकंड से 1 मिनट करते हैं तो भी आपका ब्लड प्रेशर ऊपर या नीचे जो भी है वो आपका बैलेंस होता है। थैंक यू मैम। नमस्ते मनीषा जी, जानवी बात कर रही हूँ बसंतबाड़ से। हाँ जी जानवी, नमस्ते। हाँ, मैंने कहा मेरे गले में पेन रहता है ना, शुरू से काफी रहता ही है, ऐसा ही है, उसके लिए क्या करूं मैं? उसके लिए जो प्रॉप या पेंसिल है उसको लेके आप अंगूठे की साइड पेंसिल ली हमने, अंगूठे की साइड में इस तरीके से इसको रोल करना है, अंगूठे की इस वाली साइड और अंगूठे की इस वाली साइड। तो जब आप पेंसिल लेते हैं तो इस तरीके से लेके इसको यहाँ से लेके आप इस तरीके से इसको रोल कर लेते हैं, तो आप देखिएगा आपके गले में काफी आराम आएगा। ये दोनों हाथ में जरूरी है जानवी। थैंक यू मैम। नमस्ते मैम, जवाहरनगर से दिव्या। जी दिव्या। दीदी मेरे को है ना इधर बैक में लेफ्ट हैंड साइड अभी बहुत पेन हो गया है, कमर में।
जी, तो उसके लिए कोई प्रेशर पॉइंट बताइए। लेफ्ट साइड में है आपके। हाँ। पहले तो ये देखिए कि आपकी धड़न डिसलोकेटेड तो नहीं हुई है। ओके। ठीक है, अगर वो डिसलोकेटेड है तो भी प्रॉब्लम आती है। आपको कहीं पानी का इंटेक कम है, बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, तो भी ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उससे आपको यूटीआई इन्फेक्शन बन जाता है। या कॉन्स्टिपेशन फॉर्म रहती है तब भी ये आती है, या पोस्चर की प्रॉब्लम है तो भी ये प्रॉब्लम आती है। जनरली कई सारे रीजन होते हैं बैक पेन के लिए। ठीक है। तो आपको कुछ प्रेशर पॉइंट हैं जो मैंने आपको बताया था, ये सेंटर रिंग फिंगर और मिडल फिंगर के बीच में आप इसकी मसाज इस तरीके से कर सकते हैं। बोथ हैंड सेम पॉइंट्स, इनको आप इस तरीके से दे सकते हैं। ये वाला हिस्सा जो अंगूठा और तर्जनी के बीच में है, इसको भी आप इस तरीके से प्रेशर दे सकते हैं। यहाँ पे भी इस तरीके से आप प्रेशर दे सकते हैं, तो आप बैक पेन से बच सकते हैं। और हो सके तो एक बार मेरे पास जरूर आइए, हम लोग आपके पास सत्संग हॉल पहुंचते हैं, आपके पास ही है, तो जरूर फायदा उठाएं उसका। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। हम ब्यावर से बोल रहे हैं। हमारा बच्चा है 35 साल का, उसका यूरिक एसिड बहुत बढ़ा हुआ रहता है, तो एल्कलाइन करने के लिए बॉडी को क्या किया जाए? एक बार मैं बेटे को देखना चाहूंगी और उससे बात करना चाहूंगी, तभी मैं जज कर पाऊंगी कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा कुछ समझना होगा कि उसकी प्रकृति कैसी है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या चल रही हैं, उसकी हैबिट्स कैसी हैं। तो आप मेरे से मैसेज करिएगा, हम शाम को बात कर पाएंगे, रात को जरूर बात करते हैं, आज ही करते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। विमला जी, आपके पास में मनीषा जी का नंबर है? इसमें होगा ना? इसमें नहीं। मैं आपको अगर आप पॉसिबल है तो मैं आपको चैट में नंबर दे देती हूँ, आप प्लीज वो नंबर सेव कर लीजिएगा। थैंक यू, भेज दीजिए। नमस्ते मनीषा जी। नमस्ते, मैं रीमा बोल रही हूँ। मनीषा जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने बताया कि प्रेशर पॉइंट्स, जैसे प्रेशर अपन यहाँ दे रहे हैं, तो ये कितना मतलब प्रेस्ड होना चाहिए, मतलब कितना जोर से? जितना आप कंफर्टेबल हो, हमें दबाना नहीं है बिल्कुल, हमें इसको रोटेट करना है धीरे धीरे। तो आपको जितना भी समझ में आता है आप उतना ही लें, उससे ज्यादा जितना प्रेशर आपको कंफर्टेबल है सिर्फ उतना लेना है, ऐसा नहीं कि बहुत जोर से दबाना है। जी 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 जी, हाँ जी, हाँ, ओके, थैंक यू जी। मैम नमस्ते। नमस्ते, मैं राधा बोल रही हूँ। मेरे को मैम राइट लेग से ना, उसमें उठ उठ के दर्द होता है, जैसे अब भी हो रहा है, फिर रुक जाएगा, फिर रोने लग जाता रात को। कौन सी लेग में? सीधी टांग में। अच्छा, कमर में भी दर्द है क्या आपके? नहीं, कमर में नहीं है, अभी जैसे भाप की तरह उठ रहा है दर्द, फिर थोड़ी देर में बंद हो जाएगा, फिर उठने लग जाता है। जयपुर से बोल रहे हैं? जी, आप जयपुर से ही हैं? हाँ जी, हाँ जी, तो आप जयपुर से ही। सत्संग हॉल में आया करें, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया करें, आलस ना किया करें, पहुंचे वहां पर। और इसके लिए कुछ ये है कि आप ये जो दोनों मिडल फिंगर और रिंग फिंगर है, इसकी अच्छे से मसाज कर लें दोनों हाथ में, इस तरीके से। दोनों हाथों के? दोनों हाथों की दोनों फिंगर, बीच की मिडल फिंगर और रिंग फिंगर, तो काफी हद तक आराम आ जाएगा। फिर भी एक बार जरूर दिखाया करिए, आप लोगों के लिए हम लोग आ रहे हैं, दीदी ने इतनी अच्छी सुविधा दी है आप लोगों को, और आप लोग कांटेक्ट में रहें, सीखें और आगे बढ़ें। तबीयत को क्यों तकलीफ के साथ ही जीना है, दर्द मुझे मालूम है परेशान करता है, तो दर्द से निकलें, जरूर आए। ठीक है दीदी, ठीक है। हेलो, नंबर दोबारा शेयर कर दीजिए। हेलो, नंबर दोबारा शेयर कर दीजिए। अच्छा श्रृंखला, हाँ जी, नंबर शेयर करना। नंबर मैंने चैट में शेयर करा, एक बार आप देखिए। आप चाहें तो लिख सकते हैं, हम बता देते हैं। नहीं कोई बात नहीं, मैंने चैट में शेयर करा, प्लीज उसको एक बार देखिए। एक बार और शेयर कर दो जी। हेलो मैम। हेलो। हाँ मैम, दिया, मैं गांधीनगर से बोल रही हूँ। जी मैम, मुझे यहाँ पे सर्वाइकल पेन बहुत रहता है गर्दन में, और यहाँ पे सूजन भी आ गई है। मैंने फिजियोथेरेपी भी करवाई है 15 दिन, तो भी मतलब गर्दन में दर्द बहुत रहता है, तो उसके लिए आप कुछ बताइए पॉइंट्स वगैरह। अंगूठे की मसाज करिए। अच्छा, बोथ हैंड।
अच्छी तरीके से यहाँ कुछ ऑयल लेके ये मसाज करिए, ये प्रेशर पॉइंट जो बीच का हिस्सा है ना अपना पूरा ये वाला, इसी की मसाज करिए, सेम गर्दन की मसाज करिए, हाथ की मसाज करिए, ठीक है। इतना काम करिए, काफी आराम आएगा। और उससे पहले पानी का इंटेक प्रॉपर रखिए, पेट को साफ रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। जी मैम, बैक पेन भी होता है मैम, तो सारा डाइजेशन से गड़बड़ी है, डाइजेशन को दूर कर लीजिए तो ये समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी। ओके, थैंक यू मैम। हेलो, नमस्ते दीदी। नमस्ते। मैं जयपुर से ही बोल रही हूँ। ये मेरे को ना हाँ जी। मोस्टली कॉन्स्टिपेशन रहता है, मतलब मैं पपीता भी खाती हूँ, वॉक भी डेली जाती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों मेरे को पानी भी पीती हूँ, मेरे को कॉन्स्टिपेशन रहता ही रहता है। हलचल रहती है दिमाग में। दी हलचल तो अब मेरा बिजनेस है, घर है, 2 बच्चे हैं, हलचल तो कैसी हलचल है पता नहीं। अच्छी वाली हलचल है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे दिमाग का कनेक्शन डायरेक्टली डाइजेशन से होता है। जब आपका दिमाग स्थिर नहीं होता है ना तो आपका डाइजेशन पे इम्पैक्ट डालता है और फिर बुरा वाला डालता है। जी, कि बीच में मेरे को फिशर की भी प्रॉब्लम हो गई थी, फिर मैं थोड़ा कहते ना पपीता भी खाती हूँ, रात को भी रोज पेट साफ करने की दवाई पी के सोती हूँ, डर लगता है, मतलब कौन सी थोड़ा दवाई लेती हैं? एलोपैथी? नहीं, हाँ एलोपैथी की लेती हूँ दी, एलोपैथी की। तो आप अपना बेड़ा गर्क और कर रही हैं। एक टाइम बाद वो मेडिसिन भी असर करना कम कर देंगी, खराब कर देंगी, फिर आप क्या करोगी? तो दी मैं तभी तो आपसे पूछ रही हूँ। जी, आप जयपुर से ही हैं? जी मैं जयपुर से हूँ। तो आप क्यों नहीं आते हैं आप लोग? मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हम आप लोगों के लिए सत्संग भवन में हैं, अवेलेबल हैं, आप लोग आए और सीखें कुछ चीजों को। अभी आपके लिए क्या करना है, जर्नली आप पहले तो अपनी धरण चेक कराइए। अगर धरण अपनी जगह से डिसलोकेट होगी, योर गुड नेम दोबारा से बताएंगी मुझे? दीप्ति देवानी। दीप्ति, अगर आपकी धरण डिसलोकेटेड होगी तो कोई भी मेडिसिन एक टाइम तक काम करेगी, उसके बाद वो डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग नहीं करेगी। और अगर आपकी जो धरण है उसने अपनी जगह नहीं बना ली तो थोड़ा सा मुश्किल होता है उसको वापस अपनी जगह पे भेजना। तो एक बार आप किसी से, कोई एक्सपर्ट हो आपके पास, पेट से नहीं मसलवाइएगा, वो नुकसान कर जाता है। अगर कोई जानकार है बहुत ही बेहतर तो आप उससे अपनी धरण चेक कराइए, नहीं तो आप थर्सडे को आप आए सत्संग हॉल में, अपनी धरण चेक कराएं और इस तकलीफ से हमेशा के लिए निकलें। थैंक यू सो मच दी, थैंक यू सो मच।